नवमेश जो है शनि के साथ 12वें घर में हो तो भी ऐसा हो जाता है। तो आप कैसे रहें सुरक्षित, कैसे अपने आप को बचाएं कि आपके साथ ऐसी घटना बिल्कुल ना हो। 11 छोटी इलायची लीजिए, एक बरगद के पत्ते पर आप रखिए, 11 छोटी हरी वाली इलायची, एक बरगद का स्वच्छ पत्ता लीजिए, गंगा जल से शुद्ध कर लीजिए, उस पर आप ये 11 इलायची रखिए, एक चुटकी हल्दी रख लीजिए आप। ये समस्त सामग्री अपने समक्ष यानी सामने रखिएगा और देवी कवच का पाठ करिए। ले जाकर ये समस्त सामग्री आप किसी गाय को खिला सकते हैं या फिर किसी जलाशय में जो है प्रवाहित कर सकते हैं। आप देखिएगा ये उपाय करके आप हर तरीके के धोखे से बचेंगे और आपको कोई ऐसे जाल में बिल्कुल नहीं फंसा पाएगा। जी हाँ, और अब हम बात कर लेते हैं कोलकाता से वसंत जुड़े हैं हमारे साथ। जी आपका स्वागत है वसंत। हेलो जी। हाँ, मैं 17/1/50 17/1/50 रात को 12 बजे रात को 12 बजे और 12:05 जी। अच्छा जी। और प्लेस चूरू चूरू राजस्थान। राजस्थान। जी, क्या सवाल है आपके? मेरा 3 सवाल है, किंतु पहला सवाल है, मेरे को 2 साल से मैं काम बेकार बैठा हूँ, घर में बैठा हूँ, भूखा, अभी भूखा मरने की नौबत आ गई है। मेरे को काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी भैया देखिए, आपका सिर्फ एक प्रश्न कि आपने सिर्फ अपने आजीविका को लेकर प्रश्न किया। कन्या लग्न की पत्रिका, मंगल और केतु लग्न में। आपको बता दें मंगल यहां अष्टमेश और तृतीयेश होकर लग्न में है। आपको प्रयास तो हर कार्य में करना पड़ेगा। थाली आपके सामने भोजन की होगी लेकिन खाना आपको स्वयं को होगा। अब आपको बता दें बृहस्पति की महादशा, बुध की अंतरदशा। बृहस्पति जन्मांक के हिसाब से चतुर्थेश और सप्तमेश है, बुध यहां पर दशमेश और लग्नेश है। 6:30 से 9:30 रत्ती के बीच में आप एक सर्वप्रथम पन्ना धारण करिए। यदि आप ये धारण ना कर पाएं तो घबराइएगा बिल्कुल नहीं। आप देवी कवच का पाठ करिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए और मां दुर्गा के 108 नाम को आप नित्य जो है पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके लाल आसन पर बैठकर करना आरंभ करिए। माता रानी जरूर आपकी सुनेंगी, आप पर कृपा करेंगी और जो आपको खाने की समस्या है माता रानी उसका बंदोबस्त बहुत अच्छे तरीके से कर देंगी। जी हाँ, और आइए अब हम जानेंगे राशिफल कल के दिन का। कल का दिन हम सबके लिए कैसा है, क्या सौगात मिलेगी कल। शुरुआत पहली 6 राशियों से यानी कि मेष से कन्या तक का राशिफल। बिल्कुल सभी बंधु माताएं बहनें मेष से लेकर कन्या तक के अपने राशिफल के बारे में जाने कि कितने प्रतिशत का भाग्य आपका साथ देगा और कौन सा रंग आपको इस्तेमाल करना है। शुरुआत हो रही मेष राशि से। अपनों का साथ मिलेगा और वाहन ध्यान से चलाइए आप। साथ ही साथ जामुनी रंग आपको शुभता दिलाएगा। भाग्य का प्रतिशत रहेगा 50। वृषभ राशि के बारे में बताते हैं। आय के नए स्रोत बनेंगे लेकिन आपको सेहत का भी ध्यान रखना है। लाल रंग शुभ है। भाग्य का प्रतिशत है 66। मिथुन राशि, सभी बंधु छोटी बहनें वाणी पर नियंत्रण रखें। धार्मिक रुचि का योग पहले से बेहतर होगा। गुलाबी रंग शुभ है। भाग्य का प्रतिशत है 51। कर्क राशि, शिक्षा में सफलता मिलेगी, संतान का सुख मिलेगा। नीला रंग शुभ है। भाग्य का प्रतिशत है 75। सिंह राशि, नए कार्य शुरू करने का योग, यात्रा लाभदायक रहेगी। गुलाबी रंग शुभ रहेगा। भाग्य का प्रतिशत रहेगा 76। कन्या राशि, नए वाहन का योग, आलस्य से दूर रहिए। आलस्य जो होता है इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। हरा रंग शुभ है। भाग्य का प्रतिशत है 60। जी हाँ, और अब वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आने वाले हैं आप देखिए सभी इसकी एक झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का
हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज के प्रयोग बहुत ही खास साबित हो रहे हैं, इन्हें जरूर अपनाइएगा। यकीनन आप धोखेबाजों से बचेंगे। महा उपाय भी आपकी मदद करेगा आगे, लेकिन उससे पहले शांतनु जुड़े हैं गुवाहाटी से हमारे साथ। जी, आपका स्वागत है शो में। हाँ, मैं मौसी के बारे में जानना चाहता हूँ। किन के बारे में जानना चाहते हैं आप? मेरा मौसी जी के बारे में। जी, तो बताएं आप। उसका डेट ऑफ बर्थ है 20 अक्टूबर जी 1966। 66। हाँ जी, समय? समय रात के 5:51। 51 हाँ। रात को? ये सुबह के एएम हो गया, सुबह के ना, अर्ली मॉर्निंग। हेलो जी, ये समय अर्ली मॉर्निंग है? नहीं, रात के 5:51। वो शाम कहलाएगा। चलिए ठीक है, रात के 5:51। ठीक है। और आप प्लेस बताएं आप। सॉरी आई एम सॉरी, 9:51। सॉरी 9:51। भाई हमने कहा कि 5 तो रात को कभी बजते नहीं है। और जगह है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़। जी, प्रश्न पूछिए भैया। उसका मेरे मौसी का भविष्य कैसा होगा, और मतलब उसके घर में थोड़ा अशांति रहता है हर वक्त, तो वो। जी, घर की अशांति गायब हो जाए, स्वास्थ्य की प्राप्ति हो जाए। भैया मिथुन लगन की पत्रिका, नीच का शुक्र चतुर्थ भाव में, हर तरह को लेके, किसी भी पैसे को लेके, किसी भी पहनावे को लेके, बहुत सारी चीजों को, ऐसी चीजों को लेके घर के अंदर कलह कलेश होता ही रहेगा। यहाँ पर मीन राशि के अंदर जो है शनिदेव बैठकर दशम भाव में, सीधी 7वीं दृष्टि उनकी चतुर्थ भाव पर, काफी हद तक ये भाव क्षतिग्रस्त हो गया। आपको करना क्या है, अपने घर के अंदर सायकाल सूर्यास्त के पश्चात जो है देसी कपूर जलाना है, और आपको बता दें लोबान और गूगल की धुनी भी देनी है। साथ ही साथ घर में शांति रहे, इसके निमित्त पितरों की सेवा करनी है। हर अमावस्या पर पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ दान करिएगा। बृहस्पति की महादशा और शुक्र की ही अंतरदशा है। 6 फरवरी 2018 तक इसी तरह का फ्लक्चुएशन रह सकता है। मां दुर्गा के यंत्र को आप अपने घर की पूर्व या उत्तर दिशा पर स्थापित कर लीजिए। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे रुद्राक्ष की माला के द्वारा इस मंत्र का नित्य जाप करिए। जी हाँ, और आगे हम आपको बताएंगे कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं अपने परिवार से दूर कहीं नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए जाने के लिए, तो ऐसी स्थिति में क्या उपाय कर लें ताकि आप बिल्कुल बचे रहें धोखेबाजों से। पर उससे पहले हम बात करेंगे महिलाओं के बारे में और उनकी सेहत के बारे में। आप महिलाएं सेहतमंद रहें, यही हम कामना करते हैं, और इसके लिए खास प्रयोग आपको बता रहे हैं आपसे हमें। जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। नारी तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे नारी। आपसे हम माताओं बहनों के लिए आज हम उनके बालों की समस्या का निदान लेकर आए हैं। बहुत परेशान हो चुकी है वो अपने सर के बाल झड़ने की समस्या से, लेकिन आज ऐसा क्या वो उपयोग करें, क्या ऐसा प्रयोग करें, क्या ऐसा आयुर्वेद उनकी मदद करने वाला है कि उनकी ये समस्या बिल्कुल उनका पीछा छोड़ जाएगी। देखिए, थोड़ा सा मेथी दाना लीजिएगा और थोड़ा सा आंवला लीजिएगा। इसको नारियल के तेल में आप अच्छे से उबाल लीजिएगा, पका लीजिएगा। तत्पश्चात इसी तेल की जो है आपको नित्य जो है मालिश करनी है हल्के हाथ से अपने सर के अंदर। आप इस प्रयोग को करके देखिए, आपके बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। लेकिन हमारी एक शर्त रहेगी, आपसे प्रार्थना रहेगी, आपसे अपील रहेगी कि इसका आप हमें फीडबैक कल 2 PM @liveindia.tv पर अवश्य दीजिएगा। जी हाँ,
और चलिए अब हम आपको एक महा उपाय बताने जा रहे हैं। उन लोगों के लिए तो हमने उपाय बता दिया जो ऑलरेडी अपने घर से दूर हैं, पढ़ाई के लिए, हॉस्टल में या फिर नौकरी के लिए, तो उन्हें क्या उपाय करने हैं अपने आप को धोखेबाजों से बचाने के लिए, तो उन्होंने जान लिया। लेकिन अगर आप नए नए हैं और आप चाह रहे हैं अपने परिवार से दूर रहने जा रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपको एक महा उपाय जरूर अपनाना चाहिए। क्या है वो महा उपाय, आइए जानते हैं। जी बिल्कुल मित्रों, उस महा उपाय को आप जान लीजिए। आपके बालक, आपके बच्चे यदि घर से दूर जा रहे हैं विदेश यात्रा के निमित्त, यदि वो जा रहे हैं किसी जॉब के पर्पज से या जा रहे हैं स्टडी के पर्पज से, तो क्या ऐसा खास करके जाना है कि वो बच्चा किसी जालसाज के जाल में बिल्कुल ना फंस पाए। तो इसके निमित्त आपको एक चौकोर भोजपत्र लेना है और लाल चंदन में हल्दी, केसर और गंगा जल मिलाना है। इसका एक पूरा शाही आप इंक जो है तैयार कर लीजिएगा। लाल चंदन में हल्दी, केसर और गंगा जल मिलाकर पूर्व दिशा में आप अपना मुख करिएगा। लाल चंदन की माला से ओम नमो विघ्नहराय गम गणपते नमः, ओम नमो विघ्नहराय गम गणपते नमः मंत्र का 3 माला आप जाप करिएगा और इसी मंत्र को भोजपत्र पर लिखकर आप अपने पास रख लीजिएगा। यदि आपके बालक जा रहे हैं, आप लिखकर ये मंत्र जो है, इस मंत्र से अभिमंत्रित करके उनके पर्स में, पॉकेट में या जो भी वो सामान कैरी कर रहे हैं, बहुत सुरक्षित करके आप इस भोजपत्र को उनको आप जो है दे दीजिएगा। और उसे ये भोजपत्र जो है जो बालक को देंगे, उसे हमेशा ये संभाल के रखें। हमेशा भगवान श्री गणेश की ऐसी कृपा रहेगी कि किसी भी जो है जालसाज के जाल में आपका बालक बिल्कुल नहीं फंस पाएगा। बिल्कुल। और चलिए अब हम जानेंगे तुला से लेकर के मीन तक का भी कल के दिन का राशिफल। जी, तुला राशि वाले सभी लोग, कार्य में सम्मान प्राप्ति का योग है। बहुत उत्तम बात है भैया ये। अचानक धन लाभ भी होगा, सर्वोत्तम बात। सफेद रंग आपके लिए शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 70। वृश्चिक राशि, नौकरी में उन्नति का योग, नए काम शुरू करेंगे। लाल रंग शुभ और भाग्य का प्रतिशत 77। धनु राशि, आज मित्रों से थोड़ा सा दूरी बनाए रखिएगा, सिर्फ दूरी ही बनानी है, मन की दूरी ना बनाइएगा। और क्रीम रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 60। मकर राशि, कार्य ईमानदारी से करें, वाणी पर नियंत्रण रखें। हरा रंग शुभ, भाग्य का प्रतिशत 73। कुंभ राशि, मूल्यवान वस्तु संभाल कर रखिए, नए प्रेम प्रसंग का योग आपके जन्मांक में बन चुका है। पीला रंग शुभ, भाग्य का प्रतिशत 69। मीन राशि, सेहत का ध्यान रखिएगा और झगड़े बिल्कुल ना करिएगा, झगड़ों से बचिएगा। गुलाबी रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 64। जी, और अब हम बात करेंगे ओडिशा से कविता जुड़ी हैं। जी, आपका स्वागत है। मैडम जी, नमस्कार जी। कविता जी, हेलो जी जी, नमस्ते मैडम जी। नमस्कार। पर आपके पीछे से आवाज काफी आ रही है। अरे, इनसे संपर्क भी टूट गया। सांगली से हमारे साथ भूषण जुड़े हैं। जी, आपका स्वागत है। भूषण जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हॅलो जी, मला माझ्या बहिणीच्या विषयी विचारायचं आहे मॅडम। जी, तिची जन्मतारीख आहे 24/3/88, 24/3/88, वार 81। गुरुवार, अच्छा, समय 8:05 सकाळी। सायकाल 8:05। हा, आणि जन्मस्थान आहे मिरज। अच्छा जी, मला तिच्या लग्नाविषयी विचारायचं आहे, तिचं लग्न कधी होईल आणि लव्ह मॅरेज असेल की अरेंज मॅरेज असेल? अच्छा, बिल्कुल। लग्न क्या है? लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज? देखिए कंचन जी, हम भी हाँ, थोड़ा समझ जाते हैं हम समझ लोग। गए धीरे जी, धीरे जी, हम भी। बिल्कुल। जी बिल्कुल भैया, देखिए तुला लग्न की पत्रिका, और आपको बता दें यहाँ पर पूर्ण रूप से लव मैरिज का योग है। बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। बृहस्पति की महादशा, शुक्र की अंतरदशा, शुक्र यहाँ 7वें भाव में ही मेष राशि के अंदर विराजमान है और लग्न आपका तुला लग्न है। राशि आपकी, आपको बता देते हैं कि मिथुन राशि है। आने वाला आपके लिए भविष्य जो उज्जवल रहे, इसके निमित्त आप 5:15 से 6:30 रत्ती तक का एक पन्ना धारण करिए। जरूरतमंद लोगों की हर पूर्णिमा पर आप मदद करते रहिएगा और हो सके तो पंचामृत से भगवान शिव शंकर को अभिषेक कराइएगा। जी, और अब हम बात करेंगे, मंगला जुड़ी हैं। मंगला जी, स्वागत है आपका। कहाँ से बात कर रही हैं आप? कपूर, जी, मलकापुर मैडम, मलकापुर। मलकापुर। जी जी, स्वागत है आपका। बताएं अपने बारे में आप। मेरे बेटी के बारे में पूछना है। डेट ऑफ 17/7, जी, 17/7/89, जी, समय 7/89। जी जी, समय हाँ, जन्म रात का समय, हाँ जी, रात का है। रात में क्या समय क्या है? हाँ, उसका मकान हो पाएगा क्या जी, मैडम? जन्म का समय बताइए। रात में कौन सा समय? रात का रात का तो ठीक है, लेकिन रात में कुछ समय तो होगा। 10 बजे 10 बजे। 10 बजे।
और जन्म का स्थान बताइए। मलकापुर। हल्कापुर। अब प्रश्न पूछिए। अपना खुद उसका का मकान घर कब नहीं तक बन रहा, घर कब बन पाएगा? जी 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 बिल्कुल। देखिए, चतुर्थ भाव से हम घर की स्थिति को देखते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र, आपको बता दें यहां पर शुक्र जो है मंगल के साथ अपने से चतुर्थ होकर बैठा हुआ है। घर जो है आपका बिल्कुल बनेगा। राहु की महादशा और चंद्रमा की अंतरदशा है। प्रयास करते रहिएगा। बरगद के वृक्ष की सेवा करना आरंभ कर दीजिए। एक बरगद के छोटे से वृक्ष की जो है थोड़ा सा जो वहां पर जड़ जो लटकी होती है वहां पर उस थोड़ी सी शिखा को आप ले आइएगा और उसको पीले रेशमी वस्त्र में लपेटकर अपने जो है घर के मंदिर में या फिर तिजोरी के अंदर आप रख लीजिएगा। ऐसा 7 पूर्णिमा आप करिएगा और हर पूर्णिमा पर नई जड़ लाकर अपने कैश बॉक्स में या फिर जो अपने मंदिर में रखते रहिएगा और बरगद के वृक्ष की जड़ में कच्चे दूध में शहद मिलाकर जरूर डालते रहिएगा। ऐसा कम से कम 7 दिन लगातार करिए, लाभ बहुत होगा। बिल्कुल। तो चलिए इन्हीं अच्छी खास जानकारियों के साथ शो में आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन खास श्री राधे। जानकारियों के धन्यवाद। लिए। जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि हम कल दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम बात करेंगे जिद के बारे में। अगर आप में जिद कुछ ज्यादा बढ़ गई है, जिद है किसी को सताने की या खुद की बात को मनवाने की, तो कहीं ना कहीं ये जिद आपके ग्रहों को कमजोर कर रही है और यही ग्रह जो कमजोर हो रहे हैं आपके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां खड़ी करेंगे, योग्यता पर पानी फेर सकते हैं। ऐसा ना हो। कुछ खास जानकारी और उपाय कल दोपहर 2 बजे। फिलहाल अभी आप देखिए झलक, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर।
खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। वजह घमासान के बीच सरकार ने किया विपक्ष पर पलटवार। गुलाम नबी आजाद के दिए बयान पर सरकार ने की माफी की मांग। हंगामे के कारण लोकसभा 21 तारीख तक स्थगित, राज्यसभा में भी हंगामा जारी। नोटबंदी के बाद सरकार ने की एक और सर्जिकल स्ट्राइक। हाईवे किनारे वाली बेनामी संपत्तियों के लिए सरकार ने कराई जांच शुरू। जांच में जुटी आयकर विभाग की 200 से अधिक टीमें। दिल्ली के सरोजनी नगर में रेहड़ी पटरी वालों से मिलने पहुंचे राहुल गांधी। लोगों ने किया राहुल का विरोध, लगाए मोदी मोदी के नारे। विरोध प्रदर्शन होने पर वापस लौटे राहुल। आज से पेट्रोल पंप बन जाएंगे। एटीएम कार्ड से कुछ पेट्रोल पंप से ले सकते हैं 2000 कैश। देश के 2500 पेट्रोल पंपों पर दी जाएगी सुविधा। और पाकिस्तान की नापाक हरकत, जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में किया सीज फायर का उल्लंघन। पाक की ओर से दागे गए भारी मोर्टार, कोई नुकसान की खबर नहीं। एक शख्स जो राजनेता तो नहीं था मगर राजनीति का ऐसा नारा दे दिया जो अलग अलग वक्त पर अलग अलग पार्टियों के लिए रणनीति तय करने में सहायक हुई। बिहार की विरासत में इस बार बात किसी नेता की नहीं बल्कि एक ऐसे शख्स की जो राष्ट्र कवि बना और जिसकी रचनाओं ने राष्ट्रवाद को एक नया आयाम दिया और देखते ही देखते वो शख्स एक बड़े वोटर समूह का चेहरा बन गया। उनकी स्मृतियां तो ऐसी तेज थी, तेज है कि एक क्षण को भी हम लोग भूल नहीं पाते हैं। वो अपनी जिंदगी नियमबद्ध तरीके से जीते थे। सबके विषय में पूछते थे। जातिवाद के तो वो खिलाफ, बिल्कुल खिलाफ थे। मेरा सौभाग्य है कि उनकी सेवा करने का बहुत बरसों तक हमको अवसर मिला। वैसा कवि या वैसा वक्ता तो कोई मिलिए नहीं रहा। दिनकर के गांव की हर दीवार पर दिनकर का लेखन हो, दिनकर की कविताएं हो। मखमल के पर्दों के बाहर, फूलों के उस पार, ज्यों का त्यों है खरा आज भी मरघट सा संसार। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। ये शब्द सिर्फ दिनकर की रश्मि रथी के हिस्से नहीं हैं,
बल्कि ये पुकार है उस शख्स की जिसे नेताओं, सिस्टम और हालात ने बार बार हराया है। दिनकर ने जब रश्मि रथी लिखी थी तो उन्हें पता नहीं था कि वो असल में एक पूरी पीढ़ी को जगा रहे हैं। वो पीढ़ी जो पहले अंग्रेज हुकूमत और उसके बाद आजाद भारत के नेताओं से याचना कर कर के हार चुकी थी, जो क्रांति करना चाहती थी। वो क्रांति जिसने आम लोगों में सरकार के खिलाफ सिर उठाने की हिम्मत दी, चाहे जेपी का आंदोलन हो या अन्ना का अनशन। याचना कर रहे लोगों को दिनकर ने रण करने की प्रेरणा दी। उनकी कविताओं ने पूरे भारत में जो लोग संघर्ष कर रहे थे उपनिवेशवाद से और अंग्रेजी हुकूमत से, जो लोग संघर्ष कर रहे थे, उनको दिनकर की कविताओं से ताकत मिलती थी। करीब करीब जब राजनीति के मंच पर गांधी जी का प्रवेश हुआ तब, और उसके पहले पूर्व पीठिका के रूप में तिलक महाराज का जो बौद्धिक स्तर था, उन सबों से बहुत प्रेरणा मिलती रही। दिनकर ने तो प्रारंभ ही किया काव्य रचना का राष्ट्रवादी कविताओं से, और इस सिलसिले भी ये कहें कि राष्ट्रवादी कविता की एक परंपरा रही हमारे यहाँ, भारतेंदु से लेकर मैथिली शरण गुरु, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन वगैरह, सुभद्रा कुमारी चौहान, लेकिन उनसे भिन्न राष्ट्रीय चेतना दिनकर की है। पहले के दौर में ऐसा था कि बिहार में ये चलन, आमतौर पे लोग ये कहते थे कि विद्यापति के बाद दिनकर जी सबसे बड़े कवि हैं। 23 सितंबर 1908 को सिमरिया के इसी घर में एक किसान रवि सिंह के घर दिनकर का जन्म हुआ। ठेठ गांव में सिर्फ 2 साल की उम्र में पिता का निधन हो गया। ये संघर्ष उनकी रचनाओं में जोश भरने वाला था। 13 साल की उम्र में दिनकर की शादी भी हो गई। बड़े होते वक्त दिनकर ने भारत की आजादी का संग्राम देखा था। यहीं से वीरता और शौर्य उनके मन में बस गया। 1934 में वो अंग्रेज सरकार में सब रजिस्ट्रार बने, जिसके बाद उनकी रचनाओं से अंग्रेजों को लगा कि दिनकर का राष्ट्रवाद सरकार के खिलाफ है। उन्हें परेशान करने की कोशिशें हुई। 4 साल में उनका 22 बार ट्रांसफर किया गया। 1946 में उनकी रचना कुरुक्षेत्र आई। ये रोमांस से दूर थी, वीर रस की थी, सुनने वालों में जोश भरती थी। दिनकर खुद मानते हैं कि उस वक्त समाज की जरूरत व्यक्ति प्रेम से ज्यादा देश प्रेम थी। सोच समझकर मैं इस निष्कर्ष पर आया कि कविता में रोमांस को सचमुच दबना चाहिए। वो समय आ गया है कि रोमांस की कविता युग की गियर से बाहर मालूम होती है। 1947 में भारत की आजादी के साथ ही दिनकर की जिंदगी में बड़ा मोड़ आया। हिंदी पढ़ाने के लिए वो मुजफ्फरपुर आ गए। 1952 में पहली बार संसद शुरू होने के साथ ही वो राज्यसभा के सदस्य बने। 12 साल तक दिनकर राज्यसभा में रहे। 1952 में ही उनका महाकाव्य रश्मि रथी आया। न्याय अगर तो आधा दो और उसमें भी यदि बाधा हो, ये दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तब।